नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त हो चुका है, जगह जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि नीतीश कुमार के कुशासन में जो भ्रष्टाचार की भट्टी है, उसमें जो बिहार के डीजीपी भट्टी हैं वो भी जल रहे हैं। बहुत जल्द वो बिहार से जाने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हो, चाहे वो बेगूसराय की घटना हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो। उन्होंने पटना ज़िला में ही कमतौल गांव के बारे में ज़िक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से दलित परिवार का शव वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं जलने दिया, ये बिहार में जो है कुशासन को दर्शाता है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट। आज विकास की पुण्यतिथि है, सुशासन की बरसी है। आज ही के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था और इस पूरे एक साल में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब मांगा तो पटना की सड़कों पर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया और जब कटिहार में आम जनता ने बिजली मांगने का काम किया तो बिहार की सरकार ने गोली मारने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की सरकार, यह है घमंडी सरकार का चेहरा। और हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, बिहार के डीजीपी छोड़कर भाग गए। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार के भट्टी में भेंट चढ़े बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सारे चीजों का एक तरह से दोहन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। पिछले एक साल की घटना में याद दिलाना चाहता हूं, किस तरह बेगूसराय में एक दलित पासवान समाज की बेटी के नंगा करके पीटने का काम किया गया और नीतीश कुमार की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकतंत्र संसार है। बिहार के आजादी के 75 वर्षों के बाद भी आज दलित समाज बिहार में अपने सबका क्रियाक्रम भी नहीं कर सकता है। हम लोगों ने देश के गृह मंत्री जी को जाकर आग्रह किया और आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और बिहार की सरकार आज तक सोई हुई है साथियों। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, कुरथौल गांव में वहां का एक दलित परिवार जब उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई तो वहां पर उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम को रोका गया, बिजली काट दी गई, उनके शरीर पर पेशाब कर दिया गया और नीतीश कुमार तुष्टीकरण के चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। यह है नीतीश कुमार जी का चेहरा। लोकतंत्र पूरी तरह शर्मसार हुआ। ये एक साल इसलिए हमने कहा ये विकास की पुण्यतिथि है और सुशासन की बरसी है। नीतीश कुमार जी के राज्य में ना सुशासन रहा ना विकास हुआ। और आपने देखा विकास, सुल्तानगंज के पुल का 1714 करोड़ रुपए का ब्रिज गिरा, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट में इन लोगों ने लिखवा कर दिलवाया कि एजेंसी अपने संसाधन के पैसे से वो पुल फिर से निर्माण कराएगा। कई परिवारों के जान चले गए
वहां जो नाइट गार्ड था उसकी हत्या हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये ईपीसी मोड था, मोड पर यह पूरा काम था साथियों। डिजाइन भी तय करना था, वो काम करना था उसी एजेंसी को। ईपीसी मोड में यही होता है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पूरी तरह घोटाला है, क्योंकि मैंने सीधा आरोप लगाया था कि जिस दिन इस मोड का सैंक्शन किया जा रहा था, स्वीकृति किया जा रहा था, उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। ये सारे पुल का हिसाब नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने कोई भी जांच कराने से इनकार कर दिया। जब ठेकेदार बहाल हो रहे थे तो कल एक नेता नहीं दिल्ली में बोल रहे थे कि बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके कहने से कोई वोट बदलने वाला है क्या? उनको चिंता कौन है बिहार में? एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी होते तो चिंता करता। आप तो नेता के स्टाफ के तौर पर काम करते थे, आपको कौन चिंता? बिहार में आंदोलन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और हम लोग तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गए। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने घर को तोड़वाने का काम किया, और नीतीश कुमार जी को आंदोलन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है कि नीतीश कुमार जी के राज में ना विकास हुआ, ना सुशासन है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है, ये बिहार के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शराबी बनाया। जब तक लालू प्रसाद जी की बिहार में सरकार थी, 1000 भी शराब के दुकान बिहार में नहीं थे। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और 2016 में जब उन्होंने घोषणा किया, उस दिन तक 11,000 शराब की दुकानें खुल गई। एक एक पंचायत में मसालेदार शराब की विदेशी दुकान ये नीतीश बाबू ने खुलवाया, और बिहार के लोगों को शराबी बनाने का काम। और साथियों, जब बंद कर दिया तो आज किसी भी जगह पर बैठ जाइए, आज 43,000 गांव है पूरे बिहार में, और किसी गांव में बैठ जाइए और फोन घुमाइए, आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। ये 60,000 करोड़ रुपया का घोटाला है शराब माफियों के माध्यम से नीतीश कुमार जी के राज में, और ये नीतीश कुमार जी इसके दोषी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी यदि गृह मंत्री है और बिहार में शराब बिक रहा है तो दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, कोई दूसरा व्यक्ति। आप तौर पर सुना कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार हैं जो है मेमोरी लॉस्ट मुख्यमंत्री हैं। आज की जो बातें हैं उनको कल याद नहीं होती है, कल की बातें जो है वो उनको परसों याद नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से बिहार सरकार को मदद करती है, तब भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिस तरह से लालू यादव की सरकार में 1100 पूरे बिहार में शराब की दुकानें थी, लेकिन जब 2016 में जब नीतीश कुमार शराबबंदी करते हैं, उस समय लगभग 11,000 से ऊपर शराब की दुकानें बिहार में खुल चुकी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को शराबी बनाया है। जिस तरह से जो दुकानें खुली 1100 में, आपको बता दूं कि जिस समय लालू यादव की सरकार थी उस समय 1100 शराब की दुकानें थीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि 2016 में जब शराबबंदी की घोषणा की गई नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय लगभग 11,000 से ऊपर शराब की दुकानें थी। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने जिस तरह से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन पर भी वो हमलावर थे। उन्होंने कहा है कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक हैसियत उनकी नहीं है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के यहाँ वो स्टाफ का काम करते थे। स्टाफ आप समझ सकते हैं कि किस मायने ये रखते हैं। स्टाफ जो उन्होंने कहा है बहुत मायने रखता है। जिस तरह से जो राजनीतिक गलियारों में ये खबर आती है, जिस तरह से राजनीति में ये खबर आती है कि
नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और लेकिन जिस तरह से हालिया घटनाक्रम जो बिहार में जो वार प्रतिवार का दौर चला है, अब देखना है कि इसके उत्तर में जो जदयू या महागठबंधन के लोग क्या कहते हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।